एक गांव में एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वह भाई का मुंह देखकर ही खाना खाती थी। बहन की दूसरे गांव में शादी कर दी गई। वह ससुराल का सारा काम खत्म करके भाई का मुंह देखने आती। रास्ते में झाड़ियां ही झाड़ियां थी। उन्हीं झाड़ियों के बीच गणेश जी की मूर्ति और तुलसी माता का हरा भरा पौधा भी था। वह रास्ते भर कहती जाती, हे भगवान, मुझे अमर सुहाग और अमर पीहरवासा देना। झाड़ियों के कारण कई बार उसके परी में कांटा भी चुभ जाता था। एक दिन उसके पैरों से खून निकल रहा था। वह भाई का मुंह देखकर भाभी के पास बैठी। भाभी ने ननद से पूछा कि आपके पैरों में क्या हो गया। तब बहन बोली कि रास्ते में झाड़ियों से मेरे पैर कट गए। भाभा ने अपने पति से कहा कि आपकी बहन रोजाना आपका चेहरा देखकर हाँ खाना खाती है। वह जिस रास्ते से आती है वहाँ झाड़ियों के कारण उसके पैर कट जाते हैं। आप वहाँ का रास्ता साफ करवा दो। भाई ने कुल्हाड़ी लेकर सारा रास्ता साफ कर दिया। रास्ते में से विनायक जी, तुलसी माता को भी हटा दिया। इससे भगवान नाराज हो गए और उसे हमेशा के लिए नींद में सोता हुआ छोड़ दिया। पत्नी जोर जोर से रोने लगी। बहन रोज की तरह भाई का मुंह देखने के लिए निकली तो उसने देखा रास्ता साफ है। उसने देखा कि विनायक जी की मूर्ति भी यथास्थान नहीं है और तुलसी माता का पौधा भी उखाड़ दिया गया है। उसने विनायक जी की मूर्ति को स्थापित किया और तुलसी माता का पौधा लगाया। वह भगवान के पैर पकड़कर बोली, हे भगवान, अमर सुहाग देना, अमर पीहरवासा देना। इतना कहकर वह आगे चलने लगी। इतने में ही आकाशवाणी हुई। भगवान ने कहा कि बेटी, खेजड़ी के पेड़ की 7 पत्तियां ले जाकर उन्हें कच्चे दूध में घोलकर तेरे भाई के छींटे मारने से उठ जाएगा। यह बात सुनकर वह दौड़ती हुई अपने भाई के घर गई। उसने देखा कि भाभी रो रही थी। वह दूध से भरा बर्तन लाई और उसमें खेजड़ी की पत्तियां घोली। इस दूध के छींटे मारते ही भाई उठ गया। भाई ने उठते ही बहन से कहा कि इस बार तो मुझे बहुत गहरी नींद आई। बहन ने कहा कि ऐसी नींद किसी को भी नहीं आए। बहन ने भाई से कहा कि भैया, आपने रास्ता साफ किया तो विनायक जी की मूर्ति भी उखाड़ दी थी। जब मैं आई तो वापस मूर्ति की स्थापना की। विनायक जी ने मेरी सुनी। हे विनायक जी महाराज, जैसी उस बहन की सुनी वैसी सभी की सुनना। कहानी कहते कि सुनते कि सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना। जय श्री गणेश।